नमस्कार, मैं हूं आपके साथ काजल सोनी। स्वागत है आप सभी का दैनिक भास्कर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जंतर मंतर पर कांग्रेस जनता पार्टी के संसद मार्च के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई के बाद पैलेट गन को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सुरक्षा बलों ने कार्रवाई के दौरान पैलेट गन का इस्तेमाल किया, जिससे कई लोग घायल हुए हैं। वहीं दिल्ली पुलिस ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन चलाने की खबरें पूरी तरह गलत और भ्रामक है। इस पूरे विवाद के बीच अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर पैलेट गन होती क्या है, इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है और ये हथियार इतना विवादित क्यों माना जाता है। जी हाँ, जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान कई लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने घायल छात्र साहिल लोचप को मीडिया के सामने पेश करते हुए आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर दिल्ली पुलिस ने पैलेट गन का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि छात्रों पर कार्रवाई करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। वहीं दिल्ली पुलिस ने पैलेट गन के इस्तेमाल से इनकार करते हुए लोगों से अपील की है कि बिना पुष्टि वाली जानकारी को साझा ना करें। जी हाँ, मामले में कुछ घायलों के इलाज की जानकारी भी सामने आई है। इनमें दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र साहिल लोचप, गुरुग्राम में काम करने वाले इरशाद शेख और एक पत्रकार शामिल है। रिपोर्टों के अनुसार इन लोगों को शरीर और आंखों के आसपास चोटें आई हैं। हालांकि पैलेट गन के इस्तेमाल की आधिकारिक पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी। अब समझते हैं कि आखिर पैलेट गन होती क्या है। दरअसल पैलेट गन एक ऐसी हथियार है जिसका इस्तेमाल आमतौर पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। इसे दुनिया में कई देशों में गैर घातक हथियारों की श्रेणी में रखा जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इससे नुकसान नहीं हो सकता। इस हथियार में छोटे छोटे धातु, रबर या प्लास्टिक के छर्रे यानी कि पैलेट फायर किए जाते हैं, जो शरीर से टकराकर गंभीर चोट पहुंचा सकते हैं। पैलेट गन की सबसे बड़ी चिंता इसके संवेदनशील अंगों पर असर को लेकर होती है। अगर इसके छर्रे चेहरे या आंखों पर लग जाए तो गंभीर चोट लग सकती है। कई मामलों में लोगों की आंखों की रोशनी जाने तक की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। यही वजह है कि मानवाधिकार संगठनों और विशेषज्ञों की ओर से इसके इस्तेमाल को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। अब सवाल ये है कि सुरक्षा बल आखिर इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं। दरअसल जब किसी प्रदर्शन या भीड़ की स्थिति नियंत्रण से बाहर होने लगती है और सामान्य तरीकों से हालात संभालना मुश्किल हो जाता है, तब भीड़ को पीछे हटाने के लिए ऐसे हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि विवाद हमेशा इस बात को लेकर रहता है कि क्या इसका इस्तेमाल आखिरी विकल्प के तौर पर किया गया या नहीं। पैलेट गन कई प्रकार की होती है। इनमें एयर पिस्टल, एयर राइफल और क्राउड कंट्रोल शॉटगन प्रमुख हैं। सुरक्षा एजेंसियां आमतौर पर क्राउड कंट्रोल शॉटगन का इस्तेमाल भीड़ नियंत्रण के लिए करती हैं। इसमें एक कारतूस के जरिए कई छोटे पैलेट एक साथ जोड़े जाते हैं, जो एक बड़े क्षेत्र में मौजूद लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। भारत में पैलेट गन का इस्तेमाल पहले भी कई बार विवादों में रहा है। साल 2016 में जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर इसके इस्तेमाल के बाद देश भर में बहस छिड़ गई थी। उस दौरान बड़ी संख्या में लोगों की आंखों में गंभीर चोटें आई। इसके बाद मणिपुर हिंसा और किसान आंदोलन के दौरान भी पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर आरोप प्रत्यारोप सामने आए। जंतर मंतर की घटना में भी अब यही जांच का विषय है कि क्या वास्तव में प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया था, और अगर किया गया था तो क्या ये तय नियमों के तहत हुआ। रिपोर्टों के अनुसार सीआरपीएफ की ओर से इस मामले की जांच की जा रही है और जांच में ये भी पता लगाया जाएगा कि रैपिड एक्शन फोर्स यानी आरएएफ के जवानों ने पैलेट गन का इस्तेमाल किया था या नहीं। आरएएफ सीआरपीएफ की एक विशेष इकाई है जिसे दंगे और भीड़ नियंत्रण जैसी परिस्थितियों से निपटने के लिए बनाया गया है। 20 जुलाई को प्रदर्शन के दौरान आरएएफ के जवानों की तैनाती भी की गई थी, इसलिए अब जांच में ये पहलू भी शामिल किया गया है। दरअसल पैलेट गन को लेकर विवाद सिर्फ एक हथियार के इस्तेमाल तक सीमित नहीं है, बल्कि ये कानून व्यवस्था और नागरिक अधिकारों के बीच संतुलन का सवाल भी है। प्रशासन के सामने चुनौती होती है कि वह हिंसक भीड़ को नियंत्रित करे, लेकिन साथ ही ये भी सुनिश्चित करे कि कार्रवाई के दौरान आम लोगों को अनावश्यक नुकसान न पहुंचे। यही वजह है कि पैलेट गन जैसे हथियारों के इस्तेमाल को लेकर दुनिया भर में बहस होती रही है। एक तरफ सुरक्षा एजेंसियां इसे भीड़ नियंत्रण का विकल्प मानती हैं, वहीं दूसरी तरफ इसके गलत इस्तेमाल से होने वाले गंभीर नुकसान को लेकर सवाल उठते रहे। अब जंतर मंतर विवाद में जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि क्या वास्तव में पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ था या नहीं, और अगर हुआ था तो किन परिस्थितियों में इसका इस्तेमाल किया गया था। खैर, इस पर आपकी अपनी क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा। देखते रहिए दैनिक भास्कर डिजिटल। राजनीति हो या क्रिकेट,
देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।